नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। दोस्तों, 22 अप्रैल का वो दिन सभी को याद होगा जब पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ। पहलगाम पर आतंकी हमला होने के बाद पूरे भारत के दिल पर चोट लगी थी, लेकिन उसके बाद एक निर्णायक कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिस पर पूरे भारत देश को गुमान है। साथ ही साथ अब ऐसे में कुछ ऐसे बयान भी निकल कर आ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि अब भारत क्या डिप्लोमेसी की तरफ जाने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर साफ तौर पर कहा गया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। अब ऐसे में आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को संवाद के दरवाजे खुले रखने चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को भारत सबक जरूर सिखाएगा और हमेशा सिखाएगा, लेकिन अब ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भारत की तरफ से जो सिंधु जल समझौता था उसे हमने रद्द कर दिया। बार बार बोला कि अब की बार अगर छेड़ा जाएगा तो उधेड़ा जाएगा। इन सारी बातों के बीच में जो ये बात निकल कर आई है दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से, उन्होंने कहा कि वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो लाहौर बस यात्रा की थी उसकी भी याद दिलाई उन्होंने, और ये बोला कि भारत कभी भी संवाद रखने से पीछे नहीं हटता। अब ऐसे में इन बातों की दो पहलू, क्योंकि बार बार जब पाकिस्तान का हमला भारत पर हुआ उसके बाद बोला गया कि अब एक ही रुख में भारत चलेगा कि अगर किसी भी तरीके की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की भारत पर होती है तो हम सीधा स्पष्ट रुख रखेंगे। लेकिन अब ऐसे में क्या एक सॉफ्ट स्ट्रेटेजी के तहत आरएसएस ने ये बोला है? क्या बीजेपी को एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों पर चलने की, उनके लाइनों पर चलने की बात याद दिलाई जा रही है? उस पर ज्यादा जानकारी के साथ चर्चा करेंगे। विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद हमारे साथ। अमीन जी, सबसे पहले तो ये जो बयान आया है दत्तात्रेय होसबोले ने जो बोला है कि संवाद के रास्ते हमेशा खुले रखने चाहिए, और एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हम निर्णायक कार्रवाई भी करेंगे, पाकिस्तान को मजा भी चखाएंगे, तो ये दो बातें हैं। तो क्या माने पाकिस्तान को लेकर ये दोनों स्ट्रेटेजी चल रही है, एक तरफ सॉफ्ट भी है और एक तरफ हार्ड भी? बिल्कुल, लेकिन ये भारत में एक कहानी या एक कहावत कही जाती है। मैं उसी से इस बात की शुरुआत करूंगा। आप ये देखिए कि हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। उसी तरह से घरेलू राजनीति या राजनीति जो हम कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन जैसे ही आप सरकार में आ जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं अलग हो जाती हैं। ये अलग बात है कि आप अपने वोटर्स को या अपने समर्थकों को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए उसका तड़का तो लगाते हैं, लेकिन आपको करना वही होता है जो विश्व मंच पे चीजें होती है। सेम टू सेम आप ये देख लिए कि 2014 के बाद पाकिस्तान से भारत में, भारतीय मीडिया में या भारतीय जनमानस में जो एक आक्रोश है, जो एक राष्ट्रवाद का जो नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्रवाद का जो एक नया नारा और एक नैरेटिव सेट किया था वो अभी भी चल रहा है। लेकिन जो बात आज पीटीआई से बात करते हुए दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, उन्होंने जो बात कही वो काफी बड़ी और अहम है, क्योंकि जब आप विश्व मंच पे जाते हैं तो वहां पे जब आप बात करते हैं और दुनिया ग्लोबल में बात करते हैं तो आपका नजरिया अलग होता है। लेकिन जैसे ही आप भारत में आते हैं और अपने दर्शकों के बीच में होते हैं तो उसका नजरिया वो अलग होता है। इस पे जो है काफी तरह के सोशल मीडिया पे जो है वार प्रतिवार आ रहे हैं कि अगर ये बात विपक्ष बोला होता तो आज बीजेपी जो है आक्रामक हो जाती। लेकिन जो होसबोले साहब ने बोला है वो बड़ी अच्छी बात बोली है और अच्छा भी है। आप ये भी देखिए कि दर्शक भी जानते हैं, ऋतिक आप भी जानते हैं कि जिस जो है हमले का आपने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की बात की, उसके बाद से भी राजदूत कार्यालय बंद नहीं हुए, सारी चीजें आदान प्रदान है, पाकिस्तान के राजदूत दिल्ली में हैं और दोनों तरफ से काफी चीजें चल रही है। इसमें एक और भी दिलचस्प बात ऋतिक मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं कि पिछले हफ्ते जो है गुप्त तरीके से जो है क्या कहते हैं एनएसए अजीत डोभाल जो है पाकिस्तान के बड़े जो आर्मी के जो, चूंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है वो एक मुखौटा है, बल्कि सारा शासन जो है आर्मी ही करती है, तो उनसे बातचीत हो चुकी है। इससे पहले जो है कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के जनरल थे, उनसे बातचीत हो रही थी और उनके बारे में एक फोटो भी वायरल हुआ था और उन्होंने सार्वजनिक तौर से जीएचक्यू में जो है रावलपिंडी में और कई जगह ये बात बयान दिया था कि भारत से हम रिश्ते सुधारना चाहते हैं। ये अच्छी चीज है, लेकिन जो वो बात, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बोली जिसका आपने उल्लेख किया वो ये था कि हमारे व्यापार और सारी चीजें चलनी चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करता है तो उसका जवाब देना चाहिए। ये वैसे ही जैसे चीन से हमारे 5 साल से जो है देखिए फ्लाइट उड़ाने बंद थी। देखिए जिस तरीके की बात हम कह रहे हैं, क्योंकि चीन की बात भी हम कर रहे हैं, गलवान वैली को लेकर के चीन के साथ लगातार हमारी तनातनी चल रही थी। अब ऐसे में क्योंकि अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं, व्यापार करना सारी बात है, लेकिन
सरकार ने एक स्पष्ट रुख रखा था कि या तो व्यापारी होगा या तो फिर बदला ही लिया जाएगा। ऐसे में जब ये दत्तात्रेय ओस बोले का बयान आया है, 2025 में मामला हुआ था, जिसके बाद से अब 2026 आ चुका, तो क्या ये माने थोड़ा समय अब लंबा हो चुका है, तो अब डिप्लोमेटिक रिलेशन को शायद सुधारने के लिए एक सलाह उनकी तरफ से दी गई हो? हाँ, एक तरह से ये भी इशारा हो सकता है कि आरएसएस ये मानने लगा है कि वो सरकार को संदेश दे रहा है कि पाकिस्तान से रिश्ते सुधारिए, अब छोड़िए उन सारी बातों को। लेकिन अब इस पे ये देखना है कि आगे इस जो बयान आया है, इतना बड़ा बोल्ड और बड़ा बयान आया है, उसमें क्या रिश्तों में क्या परिवर्तन आता है। और ये सही पे बात है कि आप अपने घर से निकलते हैं और आपका पड़ोसी आपके सामने है, तो आप उससे दुश्मनी करके कितने दिनों तक रह सकते हैं। तो ये चीजें हैं, और एक तरह से जो पाकिस्तान को भी ये संदेश भी है कि अगर हम कभी भी इस तरह की आतंकी घटना करेंगे तो इस तरह की घटनाएं होंगी। तो इसको लेके भी एक काफी बड़ी डेवलपमेंट है कि अब पाकिस्तान का रुख क्या होता है और भारत किस तरह से बात करता है। जो बयान अब दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से दिया गया है, उसके दो मायने। एक तरफ से तो उन्होंने बातों में गर्मी भी दिखाई, लेकिन दूसरी तरफ अपनी बातों में वो नरमी भी दिखा रहे हैं, रिश्तों की बात कर रहे थे कि डिप्लोमेटिक रिलेशन हमें बना के रखने चाहिए, संवाद हमें हमेशा संवाद के दरवाजे खुले रखने चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र उन्होंने किया, जो लाहौर में बस यात्रा की थी। तो अब कहीं ना कहीं देखना होगा आने वाले समय में दोनों ही देशों के रिश्तों को लेकर किस तरीके से स्ट्रेटेजी रखी जाती है, क्योंकि सिंधु जल समझौता भी हमने रद्द किया था। साफ तौर पर भारत का रुख स्पष्ट था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय बनती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।